अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग नर्स इक्वेशन या ई सेल को रिलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद क्या होता है इसके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें समझ में आ सकें। वैसे ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो भी रहेगी इस पर। तो आइए चलिए डिस्कशन करते हैं इस पर, ठीक है। कंसीडर करते हैं हम डैनियल सेल को अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने किया था कंसीडर सेल डैनियल सेल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा जिंक था वो किससे रिएक्शन कर रहा था, कॉपर 2+। इसका सेल रिएक्शन हम लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, Zn2+ प्लस Cu। ये हमारा सेल रिएक्शन होता है, ठीक है। कंसीडर करें कि ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना, ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसे एक्सटेंट पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पर रिएक्शन अब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, यानी जितना रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस जो है क्या हो रही है, रिएक्शन की रुक गई है, या बेसिकली कहे तो कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा हो। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, Zn2+ Cu, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या हो गई, इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। अब जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी तो रिएक्शन क्या हो रहा था, प्रोसीड हो रहा था। अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है, ठीक है, जब नो चेंज है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी सेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र था वो क्या हो गया, रुक गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम इसके लिए लिखते हैं हम नर्स इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या मिलता है, RTNF log Zn2+ अपॉन Cu2+, इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो अब जब वोल्टेज ज़ीरो हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी ई सेल क्या हो गई, जो ई सेल होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ई सेल ज़ीरो होने का मतलब कि 0 = E0 ऑफ सेल माइनस RT। हमको यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज़ के बारे में पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2.303 और छूट गया था हमारा, क्योंकि बेस 10 में सॉल्व करते हैं इसलिए। तो 2.303 RT, n की वैल्यू 2 रहती है डैनियल सेल केस में, log बेस 10 Zn2+ अपॉन Cu2+, ये रहता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 0 के उधर चली जाएगी तो हमको सीधे मिल जाएगा क्या, E0 सेल = 2.303 RT अपॉन 2F log बेस 10 Zn2+ अपॉन Cu2+। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल था, यानी EMF ऑफ सेल था, स्टैंडर्ड EMF सेल, वो इस इक्वेशन के बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ ई सेल क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। इस रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किस रेशियो को, ये वाले रेशियो को, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाले रेशियो को हम लोग क्या लिख देते हैं, Kc, जहाँ पर Kc क्या है, हमारा एक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, ठीक है। किस वैल्यू पर जाके ये इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उसका कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड कंडीशन की, यानी कि टेम्परेचर जो हो 298 केल्विन हो, तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे E0 ऑफ सेल किसके बराबर होता है, 0.0591 अपॉन 2 log Kc के, ठीक है। तो यहाँ से हमको सारी वैल्यूज़ गिवन है, ई सेल भी पता है हमको, डैनियल सेल का हमको ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। Kc को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमको डैनियल सेल के लिए Kc की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2 × 10⁻37, किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे, ठीक है। तो ये हमको क्या बता रहा है, देखिए Kc की वैल्यू ध्यान से समझना है कि Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा होगी उतना एक्सटेंट तक सेल चलेगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा देर तक जो है रिएक्शन प्रोसीड होगा, यानी उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम अचीव होने में, तो इससे सेल जो है उतनी ही देर तक वर्क करेगी, ठीक है। मतलब Kc की वैल्यू जितनी बड़ी उतना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड होगा और उतना ही ज़्यादा सेल से हम वर्क करवा पाएंगे, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हमको जो है
ये जो फार्मूला मिलता है क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log 10 Kc। ये हमको एक्सप्रेशन मिलता है जिससे हम लोग किसी भी सेल का, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रोड के सेल हो, कोई कॉपर जिंक हो, कॉपर सिल्वर हो, कुछ भी हो, उससे हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम क्या जज कर सकते हैं कि कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगा या कितनी जो सेल में चलेगी, कितनी दूर तक सेल चलेगी, कितने वक्त तक चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, जिसके बाद फिर वो एक्विलिब्रियम पे अचीव हो जाएगा। उसका एक्विलिब्रियम अचीव होगा और तो उस केस में क्या हो जाता है, करंट का फ्लो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स इक्वेशन में रिलेशन। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।